हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है एक वर्ब को लेकर है, दैट इज कॉल्ड बी। इससे आप वर्ड बोल लीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये इतना अच्छी वर्ब है कि इस वर्ब से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे पैसिव वॉइस है, इस वर्ड के बिना पैसिव वॉइस नहीं बन सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं कह सकता हूँ कि अब तक की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी फॉर्म के बारे में बात करता हूँ। इसकी 3 फॉर्म होती हैं। यूजुअली जितनी भी वर्ब होती है सभी की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अगर इसकी मैं फर्स्ट फॉर्म की बात करूँ तो बी अपने आप में इसकी फर्स्ट फॉर्म है, और इसी के साथ साथ इसी के पार्ट में इज, एम और आर, ये इसी की फॉर्म मानी जाती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में ही आता है। सेकंड फॉर्म इसकी होती है तो वॉज या वर। थर्ड फॉर्म इसकी आती है बीन। तो इसकी तीनों फॉर्म है। तो सबसे पहला इसका यूज इज एम आर का पार्ट है। 2-3 टॉपिक मैंने इससे रिलेटेड आपको पढ़ा भी रखे हैं, जैसे आई एम, वर्ब, आईएनजी के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि बी का यूज कहाँ होता है, यहाँ इज एम आर की सेंस में होगा। तो आई के साथ एम आता है, वर्ब आईएनजी आएगा। तो बी के बाद सबसे पहला टॉपिक है, अगर कोई वर्ब आती है, अगर बी के बाद कोई वर्ब आएगी तो वो वर्ब जो होगी वो हमारी होगी आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, या फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर इसके बाद कोई नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। ये 2-3 इसके पार्ट होते हैं। याद रखना, बी के बाद अगर वर्ब आएगी तो या तो आईएनजी या वर्ब थर्ड फॉर्म या फिर नाउन या एडजेक्टिव। अब वर्ब आईएनजी कब आएगा? वर्ब आईएनजी उस सिचुएशन में आएगा एक्शन गोइंग ऑन, यानी कि जब कोई काम चल रहा होगा तो उसके साथ आपको एक्शन गोइंग ऑन लगाना है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या हुआ बी का, अगर बी के बाद वर्ब आईएनजी आए तो वर्ब आईएनजी के साथ आपको एक्शन गोइंग ऑन की सेंस आएगी। प्रेजेंट में तो इज एम आर, पास्ट में है वॉज वर, और या मैं बोल सकता हूं फर्स्ट प्रेजेंट में ये, पास्ट में ये थर्ड फॉर्म आती है जो हैज हैव के साथ आती है। ठीक है, डायरेक्ट वी भी आ सकता है, जैसे आई विल बी टीचिंग यू, आई विल बी टीचिंग यू टुमारो, मैं कल पढ़ा रहूंगा एट दिस टाइम, ऐसा आप बोल सकते हैं, एट दिस टाइम, मैं कल आपको इस टाइम पढ़ा रहा हूंगा। तो ये फीचर के साथ भी यूज होता है, डायरेक्ट बी ये फीचर के साथ होता है। और प्रेजेंट में आमतौर पर, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में आमतौर पर बी की ये वाली फॉर्म यूज होती है, ना कि डायरेक्ट बी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट बी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है। बाकी जितने मॉडल्स हैं उनके साथ ही यूज हो सकता है और विल शेल के साथ ही यूज होता है। डायरेक्ट आप इसे ऐसा नहीं कर सकते, आई बी प्लेइंग, यानी कि मैं खेल रहा हूं, आप ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो बी का जो डायरेक्ट यूज आता है ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, और प्रेजेंट में इसका पार्ट इज एम आर हो जाता है। तो प्रेजेंट में अगर एक्शन गोइंग ऑन है तो इज एम आर आएगा, फ्यूचर में चल रहा होगा तो विल भी आ जाएगा, और पास्ट में चल रहा था, जैसे आप मुझे कॉल कर रहे थे, यू वर कॉलिंग मी, तो पास्ट में वोज वर आ गया, ये किसका पार्ट हो गया, ये भी पास्ट में बी का पार्ट हो गया है। उसके बारे में पढ़ेंगे, बीन के बारे में भी बाद में। तो समझ आया, सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर ये वाला है। दूसरा वर्ब थर्ड फॉर्म। देखिए, अगर वर्ब थर्ड फॉर्म की बात करूं तो ये आता है पैसिव वॉइस में। पैसिव मैंने आपको कराया नहीं है, क्योंकि पैसिव को कराने से पहले आपको ये बी का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो पैसिव जब हम अगली क्लास में पैसिव पढ़ेंगे तो बी और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बस फिलहाल ये है कि पैसिव वॉइस में वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है, जैसे ही वॉज सस्पेंडेड, ही वॉज सस्पेंडेड। तो ये सस्पेंडेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, पैसिव का पार्ट होता है। नाउन एडजेक्टिव कब आएगा इसके बाद, लाइक ही इज ए टीचर, वो एक टीचर है, ही इज ए टीचर, तो ये नाउन हो गया, टीचर नाउन होता है, ये नाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव की बात करूं तो बोल सकते हैं ही इज गुड, ये एडजेक्टिव हो जाता है। तो बी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये 3 कैटेगरी बी के बाद आती है। बाकी इसको आगे हम पढ़ ही रहे हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें और इसमें होनी है बी में। ठीक है, तो बी प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म में तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। प्रेजेंट में इसकी फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट मैंने आपको पढ़ा रखा, प्रेजेंट में इज एम आर एक्शन आईएनजी या नाउन एडजेक्टिव, और पास्ट में वोज वर एक्शन आईएनजी या नाउन एडजेक्टिव। अब इसका यूज फ्यूचर में तो हम कम ही करते हैं वैसे, लाइक व्हेन विल यू बी कमिंग, आप कब आ रहे होंगे, ये इस तरह की सेंस जनरेट करता है, व्हेन विल यू बी कमिंग, आप
कब आ रहे होंगे। तो ये फ्यूचर में स्पीकिंग में कम बोलता है, वो ग्रामर का पार्ट है वो अलग, लेकिन स्पीकिंग में फ्यूचर कम बोलता है। लेकिन आप बोल सकते हैं आई एम टीचिंग में पढ़ा रहा हूँ, आई वॉज टीचिंग में पढ़ा रहा था, आई विल बी टीचिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वरना उसके लिए सिंपल आप बोल सकते हैं आई विल टीच यू। ये फ्यूचर में आई एम सेइंग अगेन, मैं दोबारा कह रहा हूँ आई विल टीच यू, फ्यूचर में ये कम ही बोलता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। फ्यूचर में ये ज़्यादा बोलता है आई विल टीच यू, आई विल मीट यू, व्हेन विल यू कम। ये ना बोल के आप ये बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो हम बात करते हैं बीन के बारे में, कि बीन कहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। ये देखिए, अब अगर बीन की बात करूँ तो अगर मैं बोलूँ कि मैं एक टीचर हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम ए टीचर। मैं बोलूँ वो एक टीचर था तो क्या आ जाएगा, ही वॉज ए टीचर। अगर ये बोले कि वो टीचर बन गया या फिर वो आईएएस ऑफिसर बन गया या हम फ्रेंड बन गए तो क्या सेंस बोलेंगे, हम डायरेक्ट ये तो नहीं बोलेंगे वी वर फ्रेंड। वी वर फ्रेंड का मतलब ये हो जाएगा हम फ्रेंड थे, वी आर फ्रेंड का मतलब है हम फ्रेंड हैं। तो बीन थर्ड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म क्या आएगी, थर्ड फॉर्म जब कोई काम अभी भी हुआ है, मैंने बताया था। और थर्ड फॉर्म अकेली कभी आती नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो थर्ड फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे हैज हैव लगाना पड़ेगा। वी हैव बीन फ्रेंड्स, यानी कि अब हम दोस्त बन गए हैं, ठीक है। और क्या लगा सकते हैं इसके लिए, जैसे ही हैज बीन ए सिंगर, वो सिंगर बन गया है। तो जो काम लगे कि हाँ ऐसा हो चुका है उसके लिए हम बीन का यूज करेंगे, और हैज हैव जरूर आएगा। ही हैज बीन माई फ्रेंड, अब वो मेरा फ्रेंड बन चुका है। नाउ वी हैव बिकम फ्रेंड्स, अब हम दोस्त बन चुके हैं। व्हाट हैज ही बीन, क्वेश्चन पूछना ऐसे लगा सकते हैं, व्हाट हैज ही बीन, वो क्या बन गया है। तो बोल सकते हैं ही हैज बीन ए क्रिकेटर, ही हैज बीन ए क्रिकेटर, वो तो क्रिकेटर बन गया है। वो क्रिमिनल बन गया है, ही हैज बीन ए क्रिमिनल, वो तो बहुत इनोसेंट बन गया है। ही हैज बीन इनोसेंट, वो इनोसेंट बन चुका है, यानी कि वो चेंज होगी उसकी लाइफ में, वो इनोसेंट बन चुका है। ही हैज बीन, बोल सकते हैं ही हैज बीन वेरी पोलाइट, वो तो बहुत पोलाइट हो गया। अब किसी का बिहेव अगर रूड है तो बोल सकते हैं ही हैज बीन वेरी पोलाइट नाउ। और इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं बी और बिकम भी आता है, आपने देखा होगा। आप आई विल बी ए डॉक्टर बोल लूं, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी ए डॉक्टर। या आप चाहें तो बिकम, बिकेम और बिकम। आप बी की यही पार्ट बी का भी होता है, बिकम, बिकेम और बिकम, ये भी इसकी फॉर्म होती है। तो आप प्रेजेंट में अगर है तो आई एम ए डॉक्टर, पास्ट में है आई वाज डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो फ्यूचर में अगर हमें बनने की सेंस आए तो डायरेक्ट बी का यूज करेंगे हम, आई विल बी ए डॉक्टर, वो एक डांसर बनेगा, ही विल बी ए डांसर। यहां पर आप बी लिख लीजिए या बिकम लिख लीजिए, बात एक ही है, आप बी लिख लो या बिकम लिख लो, नो प्रॉब्लम। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे, विल यू बी माई फ्रेंड। और ये लिविंग नॉन लिविंग आपको पता ही है, जैसे ये एक प्रॉब्लम है तो क्या बोलेंगे, दिस इज ए प्रॉब्लम, दिस इज ए प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी, दिस विल बी ए प्रॉब्लम, दिस विल बी ए प्रॉब्लम। जैसा कि आमतौर पर हम यूजुअली बच्चों को बोलते हैं शुरुआत की क्लासेस में कि इज एम आर के बाद हमेशा एक्शन आईएनजी आता है या वर्ब थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब थर्ड फॉर्म तो पैसिव में क्लियर हो जाएगा, इज एम आर एक्शन आईएनजी मैंने आपको बताया रखा है। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं सर दिस इज ए प्रॉब्लम, दिस विल ए प्रॉब्लम बोल देते हैं, वो दिस विल ए प्रॉब्लम। अब विल तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, यहाँ पे ये नाउन होगी, ये प्रॉब्लम नाउन हो गया है। अब ये इसका पार्ट क्या होगा, अब दिस विल इज ए प्रॉब्लम तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर बी अपने एक्चुअल रूप में कह सकता हूं, बी अपनी एक्चुअल फॉर्म में आता है, जो कि यहां पर आपको बी लगाना पड़ेगा। और बी में फिर बता रहा हूं, बी कभी अकेला आता नहीं है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। अगर मैं बोलूं ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, सो दिस कैन बी ए प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बन चुकी है, दिस हैज बीन ए प्रॉब्लम। तो बी हमेशा किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब को साथ लेगा, किसी ना किसी मॉडल को साथ लेगा, तभी ये यूज होगा, अकेला यूज ये नहीं होता है। दिस शुड बी द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं, दिस शुड बी द सोल्यूशन, यानी कि ये सोल्यूशन होना चाहिए, तो ऐसा बोलते हैं दिस शुड बी द सोल्यूशन। दिस कैन बी डेंजरस, ये डेंजर हो सकता है। तो
प्रेजेंट और पास्ट को छोड़कर अगर हमें बी का यूज करना है तो इस तरह हम यूज करेंगे। तो कुछ बच्चे इसीलिए कंफ्यूज होते हैं, सर आपने तो हमें ये बता रखा है कि इज एम आर के बाद वोज वर्ब के बाद वर्ब आईएनजी आता है। ये तब आएगा जब एक्शन गोइंग ऑन हो, यानी कि कार्य चल रहा हो या चल रहा था। लेकिन पैसिव का तो पार्ट अलग हो गया। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं सर ही इज ए डॉक्टर और ही विल ए डॉक्टर बोलते हैं। नहीं, ही विल बी ए डॉक्टर, क्योंकि बिना इज एम आर के, बिना इज एम आर, बिना बी के कोई नाउन आ ही नहीं सकता। तो यहां तो बी का पार्ट क्या है, इज एम और आर। यहां बी का पार्ट हो गया वोज वर्ब, वहां बीन हो जाएगा। लेकिन अगर इनके अलावा मुझे फ्यूचर में यूज करना पड़े, मुझे किसी मॉडल के साथ यूज करना पड़े, तो वहां तो बी मुझे डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा ना। तो यहां ये समझने की जरूरत है कि बी हमेशा मॉडल के साथ आएगा। जितने ही मॉडल हैं, जैसे मैं सिंगर बनना चाहता हूं तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी ए सिंगर। जो भी आप बनना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बी ए सिंगर, मैं एक सिंगर बनना चाहता हूं। लेकिन एक नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अब इसको हो सकता है कुछ को बच्चों को पता हो, लेकिन कुछ को शायद ना पता होगा। मेरा फ्रेंड, एक हिंदी सेंटेंस है, मेरा फ्रेंड डॉक्टर बनता है इस शो में। अब इस सेंटेंस को किस तरह बोलेंगे हम? अब इस सेंटेंस को क्या ना लिखेंगे, माय फ्रेंड इज ए डॉक्टर इन दिस शो, इज ए डॉक्टर इन दिस शो। अब स्ट्रक्चर तो ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मेरा फ्रेंड इस शो में डॉक्टर है, वो सेंस नहीं है। मेरा मतलब है कि मेरा फ्रेंड डॉक्टर नहीं है, इस शो में बनता है वो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसका मतलब तो वो है, ये सॉरी सेंस गलत निकल रही है। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर या तो बी लगाना पड़ेगा। अब मैंने आपको बता रहा बी अकेला आता नहीं है, बी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो यहां पर हमें बिकम जैसी वर्ब का जो बी का ही पार्ट है वो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा ही बिकम्स ए डॉक्टर इन दिस शो। ही इज नॉट ए डॉक्टर बट ही बिकम्स ए डॉक्टर इन दिस शो। जैसे ही बिकम्स एंग्री समटाइम्स, ही बिकम्स एंग्री समटाइम्स, वो कभी कभी गुस्सा हो जाता है। इसके लिए आप गेट भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कहीं गेट भी लग जाए, ही गेट्स एंग्री समटाइम्स, ठीक है। एंड ही बिकम्स रिच इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स, इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड, यानी कि वो मेरे दोस्तों के सामने रिच बनता है। भले ही वो रिच है नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन इसका मतलब है ही बिकम्स रिच इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड। ऑब्वियस बात है, सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो रिच नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों के सामने वो रिच बनता है। तो अगर प्रेजेंट में बनने की इस तरह की सेंस आ जाए तो वहां हम बी नहीं लगाएंगे, वहां इजमआर भी नहीं आएगा, वहां बिकम से हमें काम चलाना पड़ेगा। वहां बिकम हमारी हेल्प करेगा प्रॉपर सेंस को जनरेट करने के लिए। लाइक ही बिकम्स रिच इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स, ही बिकम ओवर स्मार्ट, बोल सकते हैं ही बिकम्स ओवर स्मार्ट, ही बिकम्स ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड। यू ऑलवेज बिकम ओवर स्मार्ट, आप हमेशा ओवर स्मार्ट बनते हैं। मतलब यू आर ओवर स्मार्ट, इसका मतलब तो ये कि आप ओवर स्मार्ट हो, लेकिन आप बनते हो, ये सेंस अलग जनरेट करता है। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होना। ही इज ए टीचर, वो टीचर है, ही बिकम्स टीचर, वो टीचर नहीं है लेकिन टीचर वो बनता है। लाइक किसी शो में बोल सकते हैं, कहीं कोई नाटक होता है वहां पर बोल सकते हैं। तो ही इज ए टीचर सेंस अलग है, ही बिकम्स ए टीचर वो सेंस अलग है। अच्छा, अगर इसकी सेकंड फॉर्म की बात करूं मैं, तो सेकंड फॉर्म में क्या यूज करेंगे, लाइक वो टीचर बन गया, ही, अब सेकंड फॉर्म तो वॉज होता है, ही वॉज ए टीचर। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं सेंटेंस बोलूँ वह डॉक्टर बन गया है, तो या तो वो बोलिए ही हैज बीन ए टीचर, लेकिन सेकंड फॉर्म का यूज कहां पे करेंगे हम। अब मैं बोलूँ ही वॉज ए टीचर, इसका मतलब तो वो टीचर था, इसका मतलब तो ये हो जाएगा। लेकिन मैं बोलो वो टीचर बन गया है, सब मैं बोल सकता हूँ 2010 में टीचर बन गया था, तो अब ही वॉज ए टीचर इन 2010। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो 2010 में टीचर था, बनने की बात नहीं आई। तो यहां पर क्या काम करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म तो ये भी है वॉज वर्ब, लेकिन सेकंड फॉर्म ये तो सेंस ही गलत निकल रही है। तो इसमें क्या करेंगे हम, बिकेम जैसी वर्ब का जो बी का ही पार्ट है हेल्प लेंगे। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, वो उसकी जगह ही बिकेम ए टीचर इन 2010, यानी कि वो 2010 में टीचर बन गया था। तो ये बिकम का पार्ट है, क्योंकि ये मिलती जुलती ही वर्ब्स हैं जो आप यूज करते हैं। यानी कि बी की जगह तो हम बिकम का यूज कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखना, बी की जगह हम बिकम का यूज कर सकते हैं, लेकिन बिकम की जगह हम बी का यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलूं आई विल बी ए टीचर, मैं एक टीचर बनूंगा,
तो यहाँ पर बी बोल लो या बिकम बोल लो, लेकिन यहाँ पर नहीं बोल सकते ही वॉज ए टीचर। यहाँ पर सेंस आएगी वो 2010 में टीचर बना था, तो ही बिकेम ए टीचर, यानी कि बी की जगह तो बिकेम आ गया या बिकम आ गया, लेकिन बिकेम की जगह आप बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर नहीं कर सकते हैं। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बहुत ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक पार्ट और है बी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी करते रहना साथ साथ स्क्रीनशॉट लेके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट अब एक सेंटेंस है, ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, ही इज बीइंग इंटेलिजेंट। इसका मतलब क्या है? बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर इस सेंटेंस का मतलब बताइए क्या है। अब इसका मतलब तो ये तो है नहीं वो इंटेलिजेंट बन रहा है, ऐसी तो कोई सिचुएशन ही नहीं है। लाइक ही इज बीइंग ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट बन रहा है, या तो वो ऑनेस्ट है या ऑनेस्ट नहीं है। बस ये स्पीकिंग में सेंस कुछ नहीं होती कि वो ऑनेस्ट बन रहा है, नहीं। स्पीकिंग में स्पीकिंग क्या यूजुअली या तो ईमानदार है या फिर वो नहीं है। ये सिचुएशन कभी नहीं बोलते हम कि वो ईमानदार बन रहा है, नहीं। अब ये सेंटेंस का मतलब क्या है, ही इज बीइंग ऑनेस्ट। देखिए कई बार ऐसा होता है कुछ लोग ईमानदार नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ईमानदार बनने की झूठी कोशिश करते हैं या ईमानदार बनना चाहते हैं, लेकिन सबको पता है कि वो ईमानदार नहीं है। सपोज कोई रिश्वत लेता पकड़ा हुआ जाए और वो कहे, उसको पकड़ ले जाए और वो बोले कि मैंने रिश्वत लेनी है, झूठ बोल रहा है, मैं तो बहुत ईमानदार हूं, तो तब कुछ लोग बोलते हैं कि ही इज बीइंग ऑनेस्ट। इट मीन्स वो ईमानदार है नहीं, वो ईमानदार बन रहा है। तो ये जो वो है नहीं वो बनने की कोशिश करता है, तो ही इज बीइंग ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट नहीं है लेकिन ऑनेस्ट बनने की कोशिश कर रहा है। ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, ही इज बीइंग रिच, यानी कि वो रिच नहीं है, ही इज बीइंग रिच, वो अमीर नहीं है लेकिन अमीर बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। ही इज बीइंग रिच हियर, या वो अमीर बनने की कोशिश कर रहा है। तो एक बी का पार्ट ये भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बी का यूज हम गो और कम की जगह भी लगा सकते हैं। बी का यूज हम गो और कम की जगह भी हम लगाते हैं। जैसे आई विल कम हियर टुमारो, मैं कल यहां आऊंगा, या आप लगा सकते हैं आई विल बी हियर टुमारो। बात एक ही है, मैं यहाँ उपस्थित हूँगा, मैं आऊँगा, या मैं यहाँ हूँगा, आई विल बी हियर टुमारो। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊँगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊँगा। या क्या बोल सकते हैं, आई विल बी इन दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली में हूँगा। दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है, तो बी का यूज हम कहाँ, गो और कम की जगह भी हम बी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जितने भी मॉडल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं सभी के साथ बी का यूज कर सकते हैं हम। आपने सुना होगा बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हो जाओ, बी ऑनेस्ट। याद रखना कोई भी नाउन एडजेक्टिव बिना बी की फॉर्म के आ ही नहीं सकता, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। कहीं भी अगर आपको नाउन एडजेक्टिव आना है तो बिना बी के वो नहीं आ सकता, ठीक है। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो। यू शुड बी इंटेलिजेंट या यू शुड बी गुड, आपको अच्छा होना चाहिए, गुड इन योर स्टडी, आपको अपनी पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए। यू शुड बी पंक्चुअल, आपको पंक्चुअल होना चाहिए। बोल सकते हैं कैन आई बी योर फ्रेंड, क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। देखिए यहाँ बी किसके साथ आ रहा है, मॉडल के साथ आ रहा है। कैन आई बी योर फ्रेंड, क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। या बोल सकते दिस कैन बी ए सोल्यूशन, ये सोल्यूशन हो सकता है, दिस कैन बी ए सोल्यूशन। आगे हम बोल सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस है, हजारों लाखों सेंटेंस आप इस तरह से बना सकते हैं। जैसे ही विल बी या ही कैन बी, शुड आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा। ही मस्ट बी माई फ्रेंड, यानी कि इसको पक्का मेरा दोस्त बनना चाहिए। ही मस्ट बी आवर लीडर, ये पक्का हमारा लीडर होना चाहिए। मस्ट है, कैन है, शुड है, मे है, इसके लिए भी। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, या दिस प्रपोजल लिख लो, दिस प्रपोजल, दिस आइडिया लिख लो, दिस आइडिया विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, ये आइडिया आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कहीं पर भी हम इस तरीके से इसका यूज करते हैं। कोई क्वेश्चन को लेकर बी को लेकर के है, क्योंकि अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक दो दिन में आपकी पैसिव की क्लास होगी, तो उसके लिए आप रेडी रहना, क्योंकि पैसिव में बी का बहुत यूज़ होता है। तो ये आपकी बी क्लास है। कोई क्वेश्चन के लिए अगर आपकी हो सो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स।
Kindly subscribe the channel also. Thank you very much. God bless you. Take care.